हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है आप लोगों के एग्जाम की तैयारी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी, जोरों शोरों से चल रही होगी। आप लोगों ने जितना भी हम कवर करवा रहे हैं वो सारी चीजें कवर कर ली होगी और एक्साइटेड होंगे अपकमिंग मैराथन्स के लिए भी। लेकिन एक सवाल जो कब से आपके जहन के अंदर है, आपके मन के अंदर है कि सर हमने कहीं ट्वीट सुना था कि अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी टफ, लेकिन आप टीचर्स क्लेम करते हैं इट इज गोइंग टू बी इजी। सर सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी? सर वी आर प्रिपेयर्ड, अभी जनवरी में एग्जाम है हमारी, ठीक है, तो हम लोग तो देने वाले हैं, पर सर एक बार रोड मैप अगर पता चल जाए कि कैसा होने वाला है, टफ होने वाला है, इजी होने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर करें। तो बच्चावाड़ी, मैं सबसे पहले आप लोगों को दो तीन बैकग्राउंड बताता हूं ये चीज आ कहां से रही है। देखिए, सितंबर अटेम्प्ट के बाद, सितंबर अटेम्प्ट तो काफी आसान था लेकिन उसका रिजल्ट एज यूजुअल कम ही रहता है। बेटा उसके बाद जब बच्चों को टाइम मिला जनवरी के लिए, काफी सब्सटेंशियल टाइम मिला। अब इसके बीच में बहुत सारी चीजें आने लग गई क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है तो अटेम्प्ट टफ आएगा। फिर बच्चों ने कहीं ट्वीट सुने कि इट इज गोइंग टू बी अ टफर अटेम्प्ट, है ना। उसके अलावा काफी सारे क्लिक बेट्स भी चलते रहते हैं क्योंकि मार्केट में सबको अपना काम चलाना है, तो क्लिक बेट्स भी चलते रहते हैं कि इट इज गोइंग टू बी टफर दिस टाइम। तो बेटा एग्जैक्टली ये है क्या, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, सी एग्जाम कभी इजी था ही नहीं, इसलिए तो हम कोचिंग करते हैं। और जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, अन अकेडमी पर हम आपको 3 लेवल ऑफ रिवीजन करवाते हैं। कोई भी अकेडमी आप लोगों को इस तरीके से नहीं कवर करवाती है। तो मैं आप लोगों को एक बॉटम लाइन पहले दे देता हूं, फिर हम इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बॉटम लाइन सिर्फ इतनी सी है, पेपर is never going to be easy but it is not going to be hard for our students। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम अनअकैडमी पर आप लोगों को सारी चीजें एक तो रेगुलर क्लास में डिटेल में कवर करवाते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर कवर करवाते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज कवर करवाते हैं, काफी सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाते हैं, फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं अकाउंटेंसी के लिए भी। कुल मिला के पेपर चाहे कैसा भी हो, पेपर आएगा अगर 100 की जगह 110, 120, 130% लेवल का, हम बेटा 150 से ज्यादा परसेंट की तैयारी कर चुके हैं। मैं तो कहूंगा कि हम 200% की तैयारी कर चुके हैं। आप कहीं से भी कंटेंट को कंपेयर करके देख लीजिए। देखिए यहां पर मैं कंपैरिजन नहीं करवा रहा हूं, मैं बस आप लोगों को इतना बता रहा हूं कि सिंस वी हैव स्टडीड अ लॉट इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर अस। यू अन अकेडमी का रिजल्ट बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा रहता है क्योंकि हम ज्यादा मेहनत करते हैं। तो रास्ता चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, आपको तो आसान लगेगा अगर आपने सारी चीजें कर रखी है। मैं एक लाइन में नहीं बोल सकता कि ये टफ हो गए, इजी हो गए, क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है ये। किसी को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट इजी लग सकता है, किसी को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट टफ लग सकता है, किसी को कोई पर्टिकुलर कह सकते हैं चैप्टर इजी लग सकता है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर टफ लग सकता है। और कई बार ऐसा होता है प्रीवियस अटेम्प्ट सबको आसान लगते हैं, अपने अटेम्प्ट इजी लगते हैं। तो मैं आप लोगों को सच में बॉटम लाइन ये देना चाहता हूं कि एग्जाम कभी भी आसान नहीं आई थी, लेकिन हम लोगों ने अपना जो लेवल है हमेशा अप करा है। अब सर हमने ट्वीट सुना है कि सर एग्जाम टफ होने वाली है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा ये ट्वीट नहीं भी आता तो भी हम आपको उतनी ही तैयारी करवाते हैं। ट्वीट आने से कोई हमारी तैयारी नहीं बदली है, ये उन लोगों के लिए और उन बच्चों के लिए तैयारी बदली है जिन्होंने पहले बहुत सिलेक्टिव स्टडी कर रखी थी, एकदम मतलब बॉटम लाइन की तैयारी कर रखी थी कि यार सर 40 से 50 के बीच में कैसे भी आ जाए तो पास हो जाए। नहीं, यहां पर हमने आपको वो चीज के लिए प्रिपेयर नहीं किया। सो रेस्ट एश्योर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पेपर इज गोइंग टू बी वेरी 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 स्टैंडर्ड पेपर, एंड वेन एवर दे से टफ पेपर, बेटा हम तो टफ के लिए तैयारी है। नाउ इफ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट माय सब्जेक्ट, बेटा कौन इतना ज्यादा रेगुलर क्लास के बाद डिटेल में वाईटी के ऊपर लेता है? पूरा का पूरा सिलेबस हर बार हर 3 महीने में लेते हैं फ्रेश आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद बेटा सारे के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं। उसके बाद 500-700 क्वेश्चंस और कवर करवाए जाते हैं आप लोगों के, एमटीपीज ली जाती है। इसके अलावा बचता क्या है आप मुझे बताएं? इंस्टीट्यूट के पास भी एक सर्टन मतलब वो रहता है ना कि एक वैरायटी कितनी इंट्रोड्यूस करेगी, कर करके इंट्रोड्यूस कर दी है सारी वैरायटी। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनी वेरिएबल, एंड स्पेशली व्हेन द थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड। अब बच्चे बोलते हैं सर कुछ तो बाहर से आ सकता है। हाँ बेटा, 10-15 मार्क्स का ऐसा कंटेंट आ सकता है जो आपने आज तक देखा नहीं हो, जो आपने आज तक सुना नहीं हो। वहां पर आप लोगों को अपना दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम है, बट दैट will not going to affect your result so much when you are prepared a lot। so don't worry, पेपर टफ आए इजी आए, आप लोगों के लिए तो देखो पास हो गए तो पेपर इजी था, पास नहीं हुआ तो पेपर टफ था, तो आप बस पास होने की तैयारी रखिए।
मतलब हमारे साथ हम जो जो चीजें करवा रहे हैं वो सारी की सारी चीजें करिए। पेपर इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी हार्ड, इट्स गोइंग टू बी सेम एज इट यूज टू बी। इंस्टीट्यूट को वही सर्टन परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास करने, तो आपको रेस में सबसे आगे रहना है। हैविंग सेड दैट, मैं बस आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि अभी हम लोगों के मैराथन्स चल रहे हैं, एमटीपीज चल रही है, मैराथन्स चल रहे हैं, उसे कंप्लीटली करिए। एग्जाम से पहले ही एग्जाम की तैयारी करके रख लीजिए। वो लास्ट 1.5 डे डिफाइन नहीं करते हैं कि आप पास होंगे या फेल होंगे। अगर आपने अब तक इकोनॉमिक्स का सब कुछ कर लिया तो आप पास है बेटा। एग्जाम डे तो वो फॉर्मेलिटी है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे और एग्जाम में जाके अपीयर करेंगे, ठीक है। तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी द फॉर्मेलिटी फॉर अस नाउ। अभी आप लोगों को आपके जो प्री एग्जाम मैराथन है वो स्टार्ट होने से पहले सब कुछ कंप्लीट कर लेना चाहिए, एंड देन यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि सर हम पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। डेफिनेटली बच्चे ने अगर सारी चीजें कर रखी है तो पास होगा ही होगा। हाँ, अब हार्ड और इजी के बारे में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। कई बार पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ना एक सब्जेक्ट हार्ड लगता है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं पेपर हार्ड आएगा, आपको सब्जेक्ट ही ऑल टुगेदर हार्ड लगता है। जैसे कोई बच्चा हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स हार्ड लग सकता है, ठीक है। तो आप उसको कुछ भी पूछ दो उसे हार्ड लग गया, तो बेटा इट्स नॉट अबाउट द अटेम्प्ट गेटिंग हार्डर, इट इज ऑल अबाउट आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन। रेज योर बार, कंप्लीट करिए स्टडी। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अगर एक बच्चा फेल होता है तो उसको आंसर देना है सिर्फ अपने पेरेंट्स को, पर अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं हमें आंसर देना पड़ता है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को, समझ है। मतलब हम तो आप लोगों को 200% कवर करवाएंगे, आप उसमें से 150% ग्रास्प करिए और एग्जाम लिखिए, चाहे कितनी भी इजी हो कितनी भी टफ हो। मतलब अब इस नॉइस को शट करिए। अगर अटेम्प्ट आप लोगों के लिए बना है तो आप लोग पास होंगे ही होंगे उसके अंदर, प्रोवाइडेड यू आर स्टडीड। तो इस डिस्कशन, इस डिबेट को हम यही खत्म करते हैं। अब फटाफट से मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं जिसको आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला तो हमारे प्री एग्जाम मैराथन की डेट शीट आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करिएगा। और जो चैप्टर्स आपको लगते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सर ये टफ है, ये उन 1.5-2 दिनों में नहीं हो पाएंगे, आप अभी से करके रख लीजिए। लेकिन प्री एग्जाम मैराथन तो हमारे सुपर डुपर हिट होते हैं, वो आपको अटेंड करना है। लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट फ्यू ऑफर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 60% ऑफ का ऑफर मिल रहा है, फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है आपको अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। लेकिन ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा 5 जनवरी। आप कोड यूज करिए रिजॉल्व या मेरा कोड यूज करिए प्रो। बेटा अनअकैडमी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी सारी समस्याओं के लिए, क्योंकि 100% लाइव कंटेंट कवर करवाते हैं मल्टीपल एजुकेटर्स के साथ। टाइमली कंप्लीशन, 3 लेयर ऑफ रिविजन रहता है आप लोगों के लिए। एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, नीडलेस टू से अनअकैडमी सबसे पहले आप लोग ये सारी चीजें लेकर आते हैं। आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जैसे हार्ड कॉपी मटेरियल, ऑडियो नोट्स, सॉफ्ट कॉपी नोट्स, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन, मेंटोर्स और इवैल्यूएटेड टेस्ट। तो बच्चावाड़ी अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं मई या फिर सितंबर की, तो जुड़ जाइए हमारे साथ और ज्वाइन कर लीजिए हमारी चल रही बैचेस। अभी जस्ट हमने स्टार्ट करी है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए 2 बैचेस फॉर फाउंडेशन एंड 2 बैचेस फॉर इंटरमीडिएट एज वेल। और हाँ, लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका होगा। एडमिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर फिल करिए, और ताकि हमें आपका रिजल्ट पता चल जाए, एंड यू विल बी एबल टू क्लेम वेरी गुड रिवॉर्ड्स लाइक आईफोन मिल सकता है, फिर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है 100%, कैश रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर फाउंडेशन और इंटर दोनों के लिए दे रखा है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट पे अपना नाम डालना चाहते हैं, तो बच्चावाड़ी आज 5 जनवरी को 60% ऑफ का लास्ट है। देखिए आपने बोगो तो गवा दिया, बाय 1 गेट 1। अब आप इस ऑफर को ना गवाइए, फटाफट से लीजिए सब्सक्रिप्शन। और अटेम्प्ट हार्ड है, इजी, इस बारे में मत सोचिए, अपनी पढ़ाई करिए, आपको टॉप 15% में रहना है। That's it from my side. Thank you so much. Bye bye. Tata. Take care.